जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कक्षा 10 में जितने भी विद्यार्थी हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं कि शुरू से आपको मैथ में पढ़ाने जा रहा हूं आज से। और जितने भी कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं वो इस वीडियो को पूरा देखना, ताकि शुरू से आपका जितना भी कॉन्सेप्ट रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, वो भी समाप्त हो जाएगा। अगर आप किसी कोचिंग से पढ़ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर वहाँ से अगर आपको पढ़ाई हो रहा है और कहीं मिस्टेक भी हो रहा है तो आपको यहाँ से पूरा क्लियर डाउट हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना। ये प्रश्नावली 1.1 है। इससे पहले आपको क्या करना होता है कि इससे पहले आपको कुछ प्रश्नावली कुछ उदाहरण आपको पढ़ने की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है कि 455 और 42 का एचसीएफ निकालें। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है 455 और 42 का एचसीएफ निकालें। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है उदाहरण नंबर 1, 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ये काफ़ी वीवीआई सवाल है, मैं आपको बता दूं। चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, बिहार से हो, यूपी से हो, एमपी से हो, उत्तराखंड से हो, झारखंड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, ये वीवीआई होता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप उदाहरण 2 को, फिर उसके बाद उदाहरण 3 को, ठीक है, उसके बाद उदाहरण 4 को। यानी आप क्वेश्चन जो बनाएंगे, ध्यान समझते रहिएगा पूरे बात को। यानी आप उदाहरण जो पढ़े हैं उस सब को पढ़ना होगा। ठीक है, तो वो पढ़ेंगे तभी आप ये समझ पाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये बना देता हूं, उसके बाद आप लोग खुद ब खुद वो एग्जाम्पल यानी उदाहरण जो भी है आप बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको कह रहा है, प्रश्नावली 1.1 है, जिसे हम लोग एक्सरसाइज कहते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। देखिए, इसका प्रयोग होता है कि एचसीएफ का मतलब होता है, ये ध्यान समझिए आप लोग कि एचसीएफ, ठीक है, ध्यान समझिएगा, एचसीएफ का मतलब होता है मौसौ। ठीक है, क्या होता है? मौसौ। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब मौसौ का फुल फॉर्म होता है महत्तम समापवर्तक। ध्यान रहेगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में अगर एचसीएफ की चर्चा करें तो आपको एचसीएफ ही मानना है, अगर मौसौ कहे तो मौसौ ही मानना है। दोनों एक ही है, लेकिन आपको क्वेश्चन में जो बोलेगा वो लिखना है आपको। ठीक है, तो इसका सूत्र एक होता है, वो जान लीजिए आप लोग। इसका सूत्र होता है ए बराबर यूक्लिड विभाजन का बी क्यू प्लस आर। ध्यान समझिएगा, बी और क्यू के बीच में गुना है। ठीक है, और एक इसको हम हिंदी में बोलते हैं भाज बराबर भाजक गुने भागफल। ठीक है, जोड़ शेषफल। ठीक है, क्या बोलते हैं? शेषफल। ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। आप चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें, लेकिन सबसे बढ़िया होता है ये इंग्लिश वाला लिखें, आसान होता है, सबसे अच्छा होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि भाज को, इसको हम ये भी आपको बेसिक समझाते हैं। ए होता है भाज, ध्यान समझिएगा, इसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं डिवाइडेड। ठीक है, डिवाइडेड। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा बी, जिसे हम लोग बोलते हैं भाजक। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं डिवीजर। डिवीजर। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा क्यू, जिसे हम लोग बोलते हैं भागफल। ठीक, अंग्रेजी में कहते हैं उसे हम क्यूसेंट। क्यू यू ओ टी आई ई एन टी, क्यूसेंट। ठीक है, लास्ट में आता है हमारा आर, जिसे हम लोग बोलते हैं शेष या शेषफल। इसे हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर।
ये आप लोग ध्यान रखना। अगर आपको कोई बोले कि इसका मतलब क्या होता है, तो ये सिर्फ चीज जानना आपको अति आवश्यक है, ठीक है ना। तो फिर चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन आपको हम बनाकर समझाते हैं, ठीक है ना। पहले हम इन क्वेश्चन को हल करेंगे। जो लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो हम पहला क्वेश्चन उतार लिए हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम दूसरा को, उसके बाद तीसरा को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल, ठीक है। देखिए 135 और 225, इन दोनों में बड़ा क्या है? इन दोनों में बड़ा है 225, तो 225 लिखेंगे, ठीक है। और 225 क्या है? 135 से बड़ा है, तो ये बड़े का निशान देंगे, लिखेंगे 135, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे, हमें बोल रहा है क्वेश्चन में यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने के लिए, तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। ये आप लिखेंगे तो ठीक रहेगा। तो ये क्या है? ये है a बराबर BQ प्लस R, ठीक है। अब जानेंगे, देखिए a जो है, a होता है हमारा सबसे बड़ी वाली संख्या, ठीक है। तो इसके सामने हम उतार देंगे, यानी 225, ठीक है। और b जो है, b होता है हमारा सबसे छोटी वाली संख्या, यानी 135। और b और q जो है, इसके बीच में गुना है। अब हम इसका नियम क्या है, ध्यान समझिएगा आप लोग। इसका नियम है कि 225 को 135 से भाग देना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग भाग देंगे, 135 को 225 से भाग देंगे, ठीक है। तो एक मर्तबा लगेगा 135, ठीक है। 5 में से 5 घटाएंगे 0 आएगा, एक हाथ से लेंगे 12 हो जाएगा, 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ पर 1 से 1 कट जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो ये आप यहाँ पर ध्यान भी समझिएगा, ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका B, ये हो गया आपका Q और ये हो गया आपका R। ध्यान समझिएगा। तो Q कितना आया है? 1 आया है, और इसके बीच में गुना है तो गुना दीजिए, 1 हम यहाँ पर देंगे, प्लस है प्लस देंगे, और R कितना आया है? 90 आया है। इसी प्रकार से आपको आगे भी काम करना है, और जब तक आपका शेषफल 0 नहीं आ जाए तब तक आपको नहीं छोड़ना है। फिर हम क्या करेंगे, 135 को यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है। 135 बराबर 90 को यहाँ लाएंगे, 90, फिर गुना देंगे, फिर इनको इनसे भाग लाएंगे, 135 को 90 से भाग लगाएंगे तो 90 का 90 आ जाएगा, ठीक है। फिर 5 में से 0 घटाएंगे तो ये 5 ही आएगा, 13 में से 9 घटाएंगे तो ये 4 आएगा। तो गुना भागफल 1 आया और शेषफल 45 आया, ठीक है। अब 90 को हम यहाँ ले आएंगे, ठीक है, और 45 को यहाँ ले आएंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 45 से भाग देंगे 90 को, तो आप लोग जानते हैं 45 गुना 90 आता है। तो शेषफल क्या बचेगा, यहाँ पर 0 ही बचेगा, क्योंकि दोनों से दोनों 9 में से 9 हटाएंगे 0 आएगा, 0 में से 0 हटाएंगे 0 ही आएगा। तो 45 गुने 2, तो शेषफल क्या बचेगा, 0। तो ये सवाल आपका बन गया, और आपका आंसर ये वाला होता है, ठीक है। तो लिखेंगे, इसलिए HCF बराबर 45, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, उसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका 196 और 38,220 का वही HCF निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम जैसे उसको बनाए हैं वैसे ही सिर्फ उसको भी बनाएंगे। तो 38,220 बड़ा है, लिखेंगे 38,220 बड़ा है 196 से, ठीक है। फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन
प्रमेका से। ठीक है, सेम वैसे ही सब सवाल बनेगा। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो ए हमारा क्या होता है, सबसे बड़ी वाली संख्या। तो सबसे बड़ी वाली संख्या है हमारा है 38,220 और छोटा क्या है 196। ठीक है, गुना कर दे देते हैं क्योंकि यहाँ इसके बीच में गुना होता है। अब को आप 196 को भाग लगाइए, ध्यान समझिएगा। 196 को 38,220 को भाग लगाइए। तो ये एक मरतबे आप लगाएंगे तो एक मरतबे पहले लगा लीजिए। तो 196 को जब आप गुना करेंगे तो 196 को 1 से, तो यहाँ पर 196 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर हासिल लेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 ही आएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा 7, एक हासिल लेंगे 17 हो जाएगा, 17 में से 9 घटाएंगे तो ये 8 हो जाएगा। यहाँ पर 2 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा। अगली संख्या हमारा है 2, तो 2 दीजिए यहाँ पर। उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद हमारा है यहाँ पर आप कितना मरतबा लगाएं कि लग जाए, तो आप लगा कर देख लीजिए। 196 को आप 9 से लगा कर देख लीजिए। ठीक है, 9 चाह के 54 और 9 में 81 और 5 86। ठीक है, उसके बाद 9 का 9 6 15। ठीक है, 9 का 9 8 17 हो जाएगा। ठीक है, 1764 हो जाएगा। 1764 कितना बार में लगाए हैं, तो 9 बार में। तो यहाँ पर 1 हासिल देंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में से 4 घटाएंगे तो ये 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 5 बचेगा, 1 हासिल देंगे तो ये 15 हो जाएगा, 15 में से 6 घटाएंगे तो ये 9 हो जाएगा। ये 7 से 7 कट जाएगा, ये 1 से 1 कट जाएगा। अगली संख्या है हमारा 0, तो 0 लगाइए। उसके बाद आप 5 से ला कर चेक कर लीजिए। देखिए हमें आता है तो हम बना रहे हैं, आप लोग बनाएंगे 1-2 बार तो आपको भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम 5 से ला कर देखेंगे तो 6 पंचे 30 आता है और 9 पंचे 45, 3 48, हाथ में कितना 4, 5 का 5 4 9, 980 आया। 980 आ गया कितना बार में, तो ये 5 बार में, यानी पूरे का पूरे कट ही गया, यानी शेषफल 0 एक ही बार में आ गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 196 गुने 195 प्लस 0। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हमारा ये आंसर होता है, लिखेंगे इसलिए HCF बराबर 196, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम बना देते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 3रा नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका 867 और 255 का HCF निकालें। तो हम उसी प्रकार से पहले लिखेंगे 867 बड़ा है 255 से। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेका से। ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हमारा ए क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा 867 और क्या हो जाएगा 255, क्योंकि छोटा होता है गुने। इसको फिर हम इससे भाग लगाएंगे, तो भाग लगा देते हैं हम, यानी 255 को 867 से। तो इसको आप 3 बार से गुना करके चेक कर लीजिए। तो 255 गुने 3, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 16, 3 दूना 6, 1 7, 765। तो यहाँ पर लाएंगे हम 765 3 बार में। 7 में से 5 घटाएंगे 2 आएगा, 6 में से 6 घटाएंगे 0 आएगा, 8 में 7 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर कितना आया हमारा, कितना मरतबे लगा 3 मरतबे, प्लस शेषफल कितना आया हमारा 102। फिर 102 देंगे, 255 को फिर यहाँ पर ले आएंगे हम। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे 102 को यहाँ पे ले आएंगे गुना। फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम इनको इनसे भाग लगाएंगे। 255 को 102 से, तो ये 2 मरतबे लगेगा, 102 दूना होता है 204। ठीक है, तो 2 मरतबे लगाइए 204 आ जाएगा। 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आएगा, 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 ही आएगा, 2 में से 2 घटाएंगे तो कट जाएगा। तो
क्यू कितना आएगा हमारा 2 आएगा, शेषफल कितना आएगा 51 आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे तो 102 को यहाँ पे ले आएंगे और 51 को यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, गुने आप हमें पता है कि 51 दूना कितना होता है 102 होता है, तो हम यहीं से काट देंगे 51 दूना प्लस 0 आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। तो हमारा आंसर यही होता है ना, तो लिखेंगे इसलिए HCF बराबर 51 आंसर। आई होप कि आप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मैंने तीनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता दिया है, और कहीं आपको डाउट हो कि सर हम ये नहीं समझे हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना, हम आपको 100% आपको रिप्लाई देके समझाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।